some basic rules to follow for finding domain of a function. तो जैसे पहला है, suppose you have root of f of x. कोई एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो याद रखना अगर वो फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, अभी यहां पे मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, जैसे समझो अगर वो फोर्थ रूट है या वो सिक्स्थ रूट है, कहने का मतलब कि वो अभी जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/2 है और ये एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/4 है। ये वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/6। तो कहने का मतलब अगर कोई एक फंक्शन अंडर इवन रूट है, इवन रूट है ना, ऑड रूट नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देन एफ ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखो, इफ स्क्वायर रूट ऑफ f of x, fourth root of f of x, sixth root of f of x, that is under even root, under even root, तो क्या करना पड़ेगा, then f of x should be greater than or equal to 0। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, ये लिख लो जल्दी से। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट ये है, अगर तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है, जैसे इफ h of x is f of x upon g of x, ओके, अच्छा ये मैंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर तुम डिटेल में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे, तब तुम्हें इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ दिस then domain of f of x is set of those x, for which f of x is greater than or equal to 0, for which f of x is greater than or equal to 0। Second, if h of x is equal to f of x upon g of x। अच्छा, डोमेन का मतलब समझते हो ना, डोमेन ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब होता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब वो x जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है, सेट ऑफ x वैल्यूज जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन है, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। जैसे कि अगर समझो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक फंक्शन मैंने लिखा है, एक मिनट, अगर मैंने लिखा रूट ऑफ x-3, तो अब यहां पे क्या होगा, अगर कोई एक फंक्शन है f of x इक्वल्स टू रूट ऑफ x-3, तो क्या मैं x का वैल्यू -1 रख सकता हूं? देखो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्या इसमें x का वैल्यू -1 जा सकता है? तो आंसर है नो। क्यों? अगर x आपने -1 डाला तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ -1-3 विच इज रूट ऑफ -4, ये हो जाएगा रूट ऑफ -4, और ये तो इमेजिनरी नंबर होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन गया, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, -1
इज नॉट इन द डोमेन सेट। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक सेट किसी भी फंक्शन का। जैसे ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन मतलब क्या? इस फंक्शन का डोमेन मतलब वो सेट ऑफ एक्स वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस सेट में, ये डोमेन सेट है तुम्हारा, ये जो सेट है ये डोमेन सेट है। इस सेट में -1 नहीं होगा, इसमें -1 नहीं, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। इसका डोमेन में -1 नहीं है। क्या यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाल सकते हैं? नहीं, नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालने पे क्या होगा? 0 - 3 वापस। तो क्या डाल सकते हैं? सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे फिर डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होगा यहाँ पे वो x, वो x जिसके लिए अंदर या तो 0 मिले, अंदर या तो 0 मिले, नहीं तो 0 से बड़ा मिले। तो क्या होना चाहिए? x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देख रहे हो? ये हो गया तुम्हारा डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। देख रहे हो? 3 से इंफिनिटी तक। 3 to तो ये डोमेन। अब यहाँ पे देखो, इफ एच ऑफ एक्स अपॉन एफ, इफ एच ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो कि रेशियो ऑफ टू फंक्शंस है। देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज रेशियो ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ एच ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, देन देन डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका डोमेन ना, क्योंकि ये क्या है? ये रेशियो ऑफ टू फंक्शंस है। देन डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स इज इज set of those x for which x is, sorry, for which g of x is not equal to 0। क्या होना चाहिए? g of x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। g of x is not equal to 0, वो सब x for which g of x is not equal to 0। लिख लो, इसको भी लिख लो। थर्ड देखो, if h of x एक ऐसा फंक्शन है which is log of f of x to the base g of x। ओके, log ऑफ f of x to the base g of x। अगर इस टाइप का फंक्शन देखो, तो इसका डोमेन क्या होगा? कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि log ऑफ f of x to the base g of x, ये फंक्शन है जिसको हम लोग h of x बोल रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा? देखो, अपने को मालूम है कि log ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, और log ऑफ 0 भी नहीं हो सकता। log सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जैसे तुमको मालूम है log का रूल क्या है। अगर a रेज टू x इज इक्वल टू y है, तो तुम बोलते हो log ऑफ y टू द बेस a इज x, यही बोलते हो ना? तुम क्या बोलते हो? इफ a रेज टू x इज y, देन log ऑफ y टू द बेस a इज x। तो अभी इसमें इसमें x जो है, सॉरी, ये जो y है, ये y कभी 0 नहीं आएगा। ये y कभी 0 हो ही नहीं सकता है, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी x का रियल वैल्यू ले लो, y कभी 0 नहीं होगा। दूसरा, ये जो a है ये भी कभी 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका डोमेन के लिए, इसको लिखेंगे if h of x is log of f of x to the base g of x, then domain of h of x is set of those values of x, set of those values of x for which f of x, for which f of x is greater than 0 and g of x is greater than 0 and g of x is not equal to 1. g of x 1 भी नहीं होना चाहिए. ओके, लिख लो ये. जैसे कि कोई एक फंक्शन है h of x is equal to f of x plus g of x, तो ये जो फंक्शन है ये सम ऑफ ये दोनों फंक्शन है. सम है या डिफरेंस है, डिफरेंस भी हो सकता है. तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x is defined and g of x is defined. That is, domain of h of x will be domain of f of x intersection domain of g of x. That is the common values. Okay, तो एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि समझो यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ x माइनस 3 और यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन x माइनस 3. ठीक है, तो तुम अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये है तुम्हारा h ऑफ x. तुम देख रहे हो कि ये फंक्शन है रूट x माइनस 3 और ये है 1 अपॉन x माइनस 3. अच्छा, तो अभी पहले इसका डोमेन निकालो. इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस 3 इज 0 और ग्रेटर. तो x माइनस 3 0 और ग्रेटर, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इसका डोमेन आ गया. सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव. मतलब x माइनस 3 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा. तो मतलब x क्या मिला? ऑल x वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3. लेकिन तुम देख रहे हो कि ये जो बाजू में है, ये बाजू में क्या हो रहा है? बाजू में तुम देख रहे हो इसका क्या है? इसका क्या होगा डोमेन? इसका डोमेन होगा those values of x for which x minus 3 is not equal to 0. मतलब x is not equal to 3. इसका डोमेन क्या होगा? देखो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन आया तुम्हारा x belongs to closed at 3 and open at infinity. 3 से लेके इंफिनिटी तक. यहाँ पे क्या आया तुम्हारा? x belongs to r minus 3, मतलब 3 निकालना पड़ेगा. ओके, तो अभी जो अपना फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? उस फंक्शन का डोमेन होगा इसका डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन. तो अब देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है? अगर तुम नंबर लाइन बनाते हो तो नंबर लाइन पे कहीं पे 3 है. यस, ये यहाँ पे 3 है, समझो ये 3 है. तो ये समझो ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है. तो f ऑफ x का डोमेन क्या है? f ऑफ x का डोमेन है 3 और 3 और मोर. 3 और मोर, ये f ऑफ x का डोमेन है. ठीक है, और g ऑफ x का डोमेन क्या है? g ऑफ x का डोमेन है वापस कहीं पे 3 होगा, ये 3. g ऑफ x का डोमेन है 3 छोड़कर सब. 3 छोड़कर सब, ये g ऑफ x का डोमेन. अपने को क्या चाहिए? अपने को इन दोनों का सम है बीच में. तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा दोनों का इंटरसेक्शन. दोनों का इंटरसेक्शन.
मतलब वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिस